स्वागत है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज। आज हम एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले वन वर्ड सब क्वेश्चन को करेंगे। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना। ये बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। देखिए, जब कुछ हम देते हैं और लेते हैं, पारस्परिक आपस में लेन देन करते हैं, तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेट। तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा रेसिप्रोकेट। दूसरा वर्ड इसका जो आंसर होगा वो होगा रेसिप्रोकेट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान या उपस्थित रहना। वर्तमान को हो जाएगा जो एडजेक्टिव होगा, और ये वर्ब हो जाएगी उपस्थित रहना। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना। अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना या स्वीकृति देना किसी चीज को। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। देखिए, अपनी इमेजिनेशन को यूज करेगा और विजडम को यूज करेगा, उसे बोलते हैं विजनरी। ऐसे व्यक्ति को विजनरी बोलते हैं जो जिसके अंदर दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता किस चीज के ऊपर बेस्ड है? वो इमेजिनेशन के ऊपर, जो इमेजिन करता है, काल्पनिक चीजों के बारे में सोच सकता है। और विजडम, विजडम का मतलब होता है जो आपने थ्रू योर नॉलेज एंड थ्रू योर ओल्ड एज एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, उसे बोलते हैं विजडम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विजनरी। आइडियलिस्ट का मतलब होगा आदर्शवादी। सीयर का मतलब होगा एक प्रॉफिट, जैसे कि मोहम्मद पैगंबर थे, या कोई सेज। ड्रीमर का मतलब होता है जो हमेशा सोचता रहता है, सपनों में खोया रहता है, उसे बोलते हैं ड्रीमर। तो इसका आंसर होगा विजनरी। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको इन चारों वर्ड के मतलब बताऊंगा और उसके अनुसार आपको इन वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और साथ ही साथ आप वन वर्ड की भी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। देखिए, चिल्ड्रन को जो ट्रीट करता है, देखिए जितने वर्ड दिए हैं उसमें सब में पैडा यूज किया गया है, PAED। इसका मतलब होता है चाइल्ड। यहाँ पे भी इसका मतलब चाइल्ड होगा। यहाँ पे पैड का मतलब पैर होगा, और यहाँ पे भी पैड का मतलब चाइल्ड होगा। देखिए, फाइल का मतलब होता है लवर। ऐसा व्यक्ति जो बच्चों से प्यार करता है उसे बोलते हैं पेडोफाइल। जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब टीचर को जो एक्सपीरियंस देते हैं या टीचर को जो एजुकेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं पैडागॉग। और पैडागॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो बीएड वगैरह की क्लास में पढ़ाया जाता है। और पेडियाट्रिशियन का मतलब होगा ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करते हैं, उसे बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स। देखिए, ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल, एग्जिट पोल को जो पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं सिफोलॉजिस्ट। देखिए, ये जो आंसर होगा इसका आंसर होगा सिफोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो कीट का अध्ययन करते हैं, कीटों का मतलब इंसेक्ट का। डेमागोग का मतलब होगा अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए जनता को स्पीच देना और उसमें भड़काना जनता को, उसे बोलते हैं डेमागोग। यूजेनिस्ट का मतलब होगा ऐसा विज्ञान जिसमें अच्छी अपकमिंग जनरेशन को पैदा करने की तकनीक सिखाई जाती है, उसे बोलते हैं यूजेनिस्ट या यूजेनेटिक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फेयर। देखिए, लाइफ के सभी मुद्दों पर ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देता है या सपोर्ट करता है इस आइडियोलॉजी को, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। फैटलिस्ट होता है जो भाग्य में विश्वास रखता है। फ्यूचरिस्ट जो भविष्य में विश्वास रखता है। और मेल शोविनिस्ट का मतलब, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, शोविनिस्ट होगा। मेल शोविनिस्ट ये समझता है कि जो मैन है वो पावरफुल है, और मैन जो है, मैन के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, पावरफुल है किससे? फीमेल से। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं मेल शोविनिस्ट, कि मेल इज मोर पावरफुल देन वीमेन। तो देखिए, ऐसी सोच जो रखता है उसे बोलते हैं मेल शोविनिस्ट, और ऐसी सोच को बोलते हैं मेल शोविनिज्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। ये किलिंग ऑफ अ चाइल्ड का मतलब होगा बच्चे की हत्या करना, और बच्चे की हत्या करने को बोला जाएगा इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, और साइड का मतलब होगा किलिंग। देखिए, जितने वर्ड के पीछे साइड लगा सबका मतलब किलिंग होगा। होमिसाइड का मतलब होता है एक व्यक्ति की जान लेना, उसे बोलते हैं होमिसाइड। जेनोसाइड का मतलब है कि पूरी जाति का ही विनाश कर देना, पूरी जाति को ही मिटा देना,
उसे बोलते हैं जेनोसाइड। और सुसाइड का मतलब होगा खुद की जान ले लेना, उसे बोलते हैं सुसाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। देखिए द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग का मतलब होगा गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, वेजिटेरियनिज्म और गोरमे। देखिए गोरमे ऐसा व्यक्ति होता है जो जो जानकार होता है, जो जानकार होगा अच्छे खान पीन का, अच्छे खाने पीने के बारे में जो जानकारी अधिक होगी उसे बोलते हैं गोरमे। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, इसका मतलब गोरमे होगा। वेजिटेरियनिज्म का मतलब होगा ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना कि मांस खाना बिल्कुल गलत है और वेजिटेबल्स को खाना बहुत अच्छा है, उसे बोलते हैं वेजिटेरियनिज्म। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब होगा कि जब आप सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंडों को जब अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, एक विज्ञान की शाखा है, फिजिक्स के अंतर्गत आती है। और गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होगा कि कला जो होती है पकवान बनाने से या व्यंजन बनाने से संबंधित, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गैस्ट्रोनॉमी। और ये बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, बाकी ऑप्शन का मैंने आपको मतलब बता दिया, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और पेन। पेन और पेन, देखिए पेन और नहीं होगा, पेन और प्लेजर हो जाएगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। पेन और प्लेजर में जो कोई फर्क नहीं समझता उस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। ऐसा व्यक्ति होता है उसे स्टोइक बोलते हैं। इसका जो आंसर होगा स्टोइक हो जाएगा। जो पेन और प्लेजर को एक समान समझता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं स्टोइक। स्टाइलिश का मतलब होता है जो एक तरह का फैशन डिजाइनर। और साइनिक का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई काम करता है और दूसरों की भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं करता, उसे बोलते हैं साइनिक। और साइकिक का मतलब होगा जो माइंड से संबंधित हो, दिमाग से संबंधित हो, उसे बोलते हैं साइकिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें पूछा गया लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। देखिए लास्टिंग का मतलब होता है कोई चीज जब बहुत थोड़े समय के लिए ठहरती है उसे बोलते हैं मोमेंटरी। बहुत कम समय के लिए कोई चीज का ठहरना या होना उसे बोलते हैं मोमेंटरी। ट्रिवियल का मतलब होगा तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो एकदम अनइम्पोर्टेंट है। और पैटी का मतलब हो जाएगा तुच्छ, बहुत बेकार, घटिया। और मोमेंटस का मतलब होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होगा, कोई बहुत ज्यादा पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे बोलते हैं मोमेंटस। चलिए इसका आंसर जो होगा होगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन डिमांड समथिंग। देखिए जब आप किसी बस या किसी प्लेन को हाईजैक कर लें और जहां आप चाहते हैं वहां उसे लेके जाएं, जो आप डिमांड चाहते हैं वो आप पूरी करवाएं, ऐसा करके बल का यूज करके, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में हाईजैक। अटैक का मतलब होगा आक्रमण करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा कि कोई डील करना। और डिट्रैक्ट का मतलब होगा किसी एक चीज को समझना कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ध्यान भटकाकर दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस देना, उसे बोलते हैं डिट्रैक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, आप इन्हें साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यही क्वेश्चन है जो 12 पूछे आते हैं एग्जाम में, याद रखना आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर, सॉरी नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री। देखिए ऐसा व्यक्ति जो अपनी देश छोड़कर और दूसरे देश में जाता है ये सोचकर कि वहाँ का माहौल अच्छा है, वहाँ की लाइफस्टाइल अच्छा है और वहाँ का हेल्थ अच्छा है और वो कंट्री अमीर है, उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगी इन टर्म्स ऑफ मनी में और एम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एमिग्रेंट। अपना देश छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे एमिग्रेंट। जबकि दूसरा देश छोड़कर जो अपने देश में आ रहा है उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। देखिए दोनों बातों में फर्क है। अपना देश छोड़कर कोई दूसरे देश में जाएगा उसे बोलेंगे एमिग्रेंट, और दूसरा देश छोड़कर कोई अपने देश में आएगा उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। एलियन का मतलब होगा विदेशी या जो इस प्लेनेट से बिलोंग नहीं करते, दूसरे देश के हैं, दूसरे किसी प्लेनेट के हैं, उन्हें बोलते हैं एलियन। और सिटीजन का मतलब होगा जो एक ही देश के नागरिक है, उन्हें बोलते हैं सिटीजन। तो आई होप, मुझे लग रहा है आपको मतलब समझ में आ रहे होंगे इनके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु हेट्स मैनकाइंड। देखिए वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसका जो आंसर होगा वो होगा मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप का मतलब देखो, एंथ्रोप का मतलब होगा ह्यूमन काइंड, और मिस का मतलब होता है, जिस भी वर्ड के पहले मिस लगा होगा उसका मतलब होता है बैड, या बैड होगा या होगा एकदम हेट करना, बैड या हेट करना, बैड हेट। देखो मिसोजिनिस्ट का मतलब होगा, जिनिस्ट का मतलब होता है फीमेल, और फीमेल से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। और ह्यूमन काइंड, पूरी ह्यूमन काइंड से जो नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोप। और टेररिस्ट जो आतंक को फैलाता है उसे बोलते हैं टेररिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमन काइंड पर दया करता है और उसे प्यार करता है। और
उसके लिए चैरिटी देता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिसैंथ्रोप, बाकी आंसर नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। देखिए इसमें पूछा गया वन हु वॉक्स ऑन रोप, ऐसा व्यक्ति जो रस्सियों पर चलता है और कला करतब दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फन एम्बुलिस्ट। देखिए एम्बुल का मतलब है चलना, जैसे इसी से एक वर्ड बना है, ये रूट वर्ड होते हैं एक्चुअली। जैसे एक वर्ड बना है एम्बुल, एक वर्ड बना है एम्बुलेंस, ये सब इसी से बने। अपहोल्स्टर का मतलब होगा जो एक ऐसी चीज जिसे आप सोफा या चेयर पर बिछाते हैं, एक कवर, उसे अपहोल्स्टर बोलते हैं। एक्रोबैट का मतलब होता है जो कलाबाजी दिखाता है, उसे एक्रोबैट बोलते हैं। और एविएटर का मतलब होता है जो एक तरह का जो उड़ान भरता है किसी प्लेन में या वायुयान में, उसे बोलते हैं एविएटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फन एम्बुलिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है यार, जरूर ऐसे लाइक कर देना और शेयर भी करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। देखिए ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री पढ़ता है वर्ड्स की और ओरिजिन पढ़ता है उसके, तो उसे बोलते हैं ऐसे विज्ञान को एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी ऐसे विज्ञान को कहा जाता है। तो जो आंसर होगा वो होगा एटिमोलॉजी। देखिए जिन वर्ड के पीछे लजी लगता है ना, LOGY, उन्हें वो उनका मतलब होता है कि कोई सब्जेक्ट या स्टडी करना, उनका मतलब होगा सब्जेक्ट या कुछ स्टडी। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा वर्ड यूज करना, वर्बोस, इसका मतलब ये हो जाएगा। एंथोलॉजी का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ पोएम, किसी कविताओं का संग्रह। तो ये इसका आंसर नहीं होंगे तीनों, ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे। और लिंग्विस्टिक्स का मतलब होगा भाषा का अध्ययन करना डिटेल में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एटिमोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक आदमी जो किसी घर में घुसपैठ करता है सिर्फ चोरी करने के इरादे से, उसे बोला जाएगा बर्गलर। घर में तोड़फोड़ कर दी उसने और चोरी करने के लिए दूसरे घर में घुस गया, उसे बोलते हैं बर्गलर। इसका जो आंसर होगा वो होगा बर्गलर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, लेकिन जरूरी नहीं कि चोरी करे, इसलिए आंसर नहीं होगा। बैंडिट का मतलब होता है कि हथियार के साथ हाईवे पर कुछ चोर जो कि गाड़ी को रोकते हैं और उसमें से पैसेंजर के साथ में लूटपाट करते हैं, उसे बोलते हैं बैंडिट, लेकिन ये सिर्फ हाईवे पर ही आपको मिलेंगे। पोचर का मतलब होगा इलीगल पोचिंग करना। देखिए पोचिंग का मतलब होता है जानवरों को मारकर उनकी ट्रेडिंग करना इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में, तो पोचर इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बर्गलर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। द स्टडी ऑफ मैप्स। देखिए द स्टडी ऑफ मैप्स, जितने वर्ड के पीछे मैंने आपको बताया था LOGY आता है वो भी स्टडी को शो करते हैं, और जितने वर्ड के पीछे ग्राफ GRAPHY आता है वो भी स्टडी को शो करते हैं। देखिए LOGY फिर से आ गया। एटलस का मतलब होता है मानचित्र, किसी पर्टिकुलर स्पेस के लिए जो मानचित्र दिया होगा उसे बोलते हैं एटलस। और जियोलॉजी का मतलब होता है जो भूमि के अध्ययन को पढ़ते हैं कि धरती कैसे बनी और कैसे ये क्रिएचर्स आए जगत में और क्या क्या फीचर्स हैं, उन्हें उसे बोलते हैं जियोलॉजी। और ज्योग्राफी का मतलब होता है कि फिजिकल फीचर्स पढ़ना, मतलब धरती के जैसे प्लेटो के बारे में पढ़ना, नदियों के बारे में पढ़ना, जंगल के बारे में पढ़ना, उसे बोलते हैं ज्योग्राफी। क्लाइमेट के बारे में पढ़ना। और कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि मैप के अध्ययन के बारे में पढ़ना, ऐसे मैप बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। उसका जो आंसर होगा वो होगा कार्टोग्राफी, बाकी नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। टफ टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में जो टफ टिश्यू होते हैं, जो कड़े टिश्यू होते हैं मजबूत, उन्हें बोलते हैं लिगामेंट्स। उसका जो आंसर होगा वो होगा लिगामेंट्स। और एंडोडर्म का मतलब होता है कि स्किन के अंदर वाली स्किन, उसे बोलते हैं एंडोडर्म। एंडो का मतलब होता है नीचे, डर्म का मतलब होगा स्किन, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फाइबर का मतलब होता है रेशे, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा लिगामेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। देखिए जो पहला मॉडल है किसी भी डिवाइस का उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, देखिए प्रोटो का मतलब होता है पहला और टाइप का मतलब प्रकार, पहले टाइप का जो प्रकार है किसी भी मशीन का डिवाइस का उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। फोटोग्राफ का मतलब होता है आपको पता ही होगा इमेज खींचना, कैप्चर करना, जो फोटोग्राफ बोलते हैं। और स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति। और आइकन का मतलब होता है इमेज। तो ये इसका जो आंसर होगा होगा C, प्रोटोटाइप। ये नेक्स्ट वन वर्ड। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है। देखिए एक्वेरियम का मतलब होता है जहां एक कांच का एक ऐसा बर्तन जिसमें मछलियां छोटे पौधे पालते हैं जो जल के अंदर जीवित रहते हैं, उसे एक्वेरियम बोलते हैं। मेनली सजावट के पर्पज से यूज किया जाता है। जिम्नेशियम का मतलब होगा जहाँ पे लोग व्यायाम करते हैं। जिम की शॉर्ट फॉर्म ये जिम्नेशियम की शॉर्ट फॉर्म ही जिम होती है।
और स्टेडियम का मतलब होता है एक मैदान जहाँ पर खेलते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, उसे स्टेडियम बोलते हैं, या कुछ और भी खेला जाए। ऑडिटोरियम का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग बैठें और कुछ सुने या कुछ कृत्य को देखें, तो उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। कि जिन वर्ड के पीछे RIUM लगता है, उसे वो प्लेस को शो करते हैं, किसी भी प्लेस को शो करते हैं। RIUM प्लेस को शो करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑडिटोरियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया दैट विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करती है, देखिए उसे बोलते हैं रेगुलर। का मतलब होगा सामान्य, जो बार बार होता रहता है, या सामान्य। ट्रांजिटरी का मतलब होगा बहुत अल्प समय के लिए कोई चीज ठहरती है, उसे बोलते हैं ट्रांजिटरी। रोटेटरी का मतलब होगा कोई चीज घूमती रहती है, उसे रोटेटरी बोलते हैं। और रेपोजिटरी का मतलब होगा जहां पे कोई चीज जमा करें, जैसे वेयर हाउस। वेयर हाउस का सुनाई में मतलब गोदाम। तो रेपोजिटरी का मतलब ये हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रांजिटरी, बहुत बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज का होना। बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, इसका आंसर होगा ट्रांजिटरी। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।